बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह अजीज आज हम IUPAC ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंप्लीट की थी। इंशाअल्लाह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC करने की कोशिश करेंगे। IUPAC करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले आपको ये चार्जेस नहीं गिवन होंगे, ठीक है। सल्फेट दिया हुआ, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है ये याद होना आपको जरूरी है, -2। तो बैलेंस करने के लिए एक सल्फेट के ऊपर -2 है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। नाम हमेशा कहां से लिखेंगे, लेफ्ट से। लेफ्ट पे क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले नाम किसका लिखा जाता है, लिगेंड्स का। और लिगेंड्स का नाम लिखते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल करते हैं। ये आपके पास आ रहा है, एक ही लिगेंड्स आ रहा है जिसका नाम है अमीन। क्या नाम है, अमीन। उनकी तादाद कितनी है, 4। तो एक के लिए मोनो यूज होता है जो लिखा नहीं जाता, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। अब क्या लिख देंगे इसका नाम, टेट्रा। अब आप मुझे बताएं, अमीन, ये अमाइन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो आपका आंसर आएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो डबल एम से आएगा, ये इससे आएगा डबल एम से। अगर ये इनऑर्गेनिक के बजाय ऑर्गेनिक होता तो सिंगल एम आता। टेट्रामीन, इसका नाम क्या होगा, कॉपर या क्यूपरेट? तो याद रखिए कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव हो तो उसका नाम कॉपर होता है, और अगर ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव होता तो उसका नाम क्या होता, क्यूपरेट। अभी क्या नाम लिखेंगे, कॉपर, COPPER। इसके बाद इसका क्या आएगा, चार्ज। तो ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर कंप्लीट हो गया। अब क्या आ रहा है हमारे पास, SO4, इसका नाम क्या होता है, सल्फेट। ठीक है, अब इसका चार्ज निकालते हैं। कॉपर का चार्ज निकालना है। अमीन के ऊपर क्या चार्ज होता है, याद रखिएगा न्यूक्लियर, ये न्यूट्रल एजेंट है। अमीन के ऊपर क्या चार्ज होता है, 0। और ओवरऑल चार्ज कितना है, +2। तो 4 zeros था, तो आपके पास कॉपर के ऊपर क्या चार्ज आ गया, +2। तो यहां पे आप रोमन में +2 लिख देंगे, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, यहां आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये मजे की बात है भी न्यूट्रल। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, जब कोई चार्ज ना हो तो उसके ऊपर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। नाम हमेशा कहां से लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी पहले नाम किसका लिखा जाता है, लिगेंड्स का। और लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। आपके पास अमीन आ रहा है और क्लोरो आ रहा है, तो पहले कौन आएगा, अमीन आएगा। इनकी तादाद 3 के लिए ट्राई यूज होता है। अमीन चूंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो डबल एम से आएगा। ये कितने, क्लोरो 3 है, तो क्या नाम रखेंगे, ट्राई क्लोरो। कोशिश करिएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, लेकिन सारे लेटर क्या होने चाहिए, स्मॉल। सिर्फ पहला लेटर कैपिटल बना सकते हैं। ट्राई अमीन, ट्राई क्लोरो। इसका नाम क्या लिखूंगा, कोबाल्ट या कोबाल्टेट। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव या न्यूट्रल हो तो इसका नाम कोबाल्ट लिखा जाता है, वरना कोबाल्टेट। अभी क्या आएगा इसका नाम, कोबाल्ट। एंड में क्या आएगा इसका, चार्ज आएगा। चार्ज कैसे निकालते हैं, कोबाल्ट का चार्ज निकालना है प्लस। अमीन के ऊपर पीछे सवाल में भी आ चुका है, अमीन के ऊपर क्या चार्ज होता है, न्यूट्रल लिगेंड्स है तो 0 होगा। क्लोरो के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1, ठीक है। और ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट के ऊपर 3 zeros है, 0 -3 = 0। 3 यहां क्या हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, तो कोबाल्ट के ऊपर क्या चार्ज आ गया, +3 आ गया। तो आपका कॉपर के ऊपर आया था +2, कोबाल्ट के ऊपर आया +3, तो आपने यहाँ 3 रोमन में लिख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा हम इस वक्त करने की कोशिश करते हैं, नेमिंग। तो आपको पता है नेमिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ रहा है, Cu कॉपर आ रहा है और Cn आ रहा है, सियानो आ रहा है। पहले नाम किसका आता है, लिगेंड्स का नाम आता है। किसका नाम आता है, लिगेंड्स का। क्या नाम है इसका, सियानो नाम है, लेकिन इसकी तादाद कितनी है, 4। 4 के लिए वर्ड रूट क्या यूज होगा, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। टेट्रा। और नाम क्या है इसका, सियानो, ठीक है। इसके बाद इसका नाम क्या लिखेंगे, कॉपर लिखेंगे, क्यूपरेट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या चमक रहा है, नेगेटिव। अब लिखेंगे इसका चार्ज निकालेंगे। चार्ज के लिए क्या करते हैं, Cu प्लस, सियानो के ऊपर चार्ज होता है -1, और ओवरऑल चार्ज भी कितना है, -4। ये प्लस माइनस, ये -4 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, -4 + 4 क्या हो जाएगा, 0। कॉपर क्या है, न्यूट्रल है इस वक्त, यहां पे आप क्या लिख देंगे, 0। नेक्स्ट 4, ठीक है। नाम हमेशा कहां से लिखा जाता है, लेफ्ट से लिखा जाता है। लेफ्ट में कौन आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ रहा है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, पहले इसका चार्ज देखते हैं। एक क्लोरो के ऊपर क्या चार्ज होता है, Ni इसके साथ जुड़ी हुई। एक क्लोरो के ऊपर चार्ज होता है -1, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या आ जाएगा, बैलेंस करने के लिए
+1। ठीक है, अब नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। नाम लिखने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ रहा है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड्स 2 आ रहे हैं, क्लोरो आ रहा है और अमीन आ रहा है। कहां से नाम स्टार्ट होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमीन पहले आ रहा है, क्लोरो पहले आ रहा है? अमीन पहले आ रहा है। कितने अमीन है? 4। तो क्या लिख देंगे? टेट्रा अमीन डबल M। ठीक है, फिर क्लोरो। क्लोरो कितने? तो डाई क्लोरो। उसके बाद कोबाल्ट लिखूंगा, कोबाल्टेट लिखूंगा। कोबाल्ट। क्यों? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या आ रहा है? पॉजिटिव और न्यूट्रल आया तो उसका नाम कोबाल्ट लिखा जाता है। कोबाल्ट के बाद लास्ट में इसका चार्ज आ जाएगा और लास्ट में क्या लिख देंगे? Cl की वजह से क्लोराइड। क्या लिख देंगे? क्लोराइड। क्लोराइड लिख देंगे। इसका नाम कंप्लीट हो गया। अब निकालते हैं कोबाल्ट का चार्ज। क्लोरो पे क्या चार्ज होता है? -1। अमीन के ऊपर क्या चार्ज होता है? अमीन के ऊपर चार्ज होता है न्यूट्रल, 0 होता है। और ओवरऑल चार्ज कितना है? +1। कोबाल्ट का चार्ज निकालना है, प्लस माइनस 4 0 था। 0। ठीक है, 1 या 2 या हो रहा है यहाँ माइनस। वहां जाकर प्लस। कितना हो जाएगा? ओवरऑल चार्ज हो जाएगा +3। यहाँ पे 3 लिख देंगे रोमन में। जी, CO है नीचे CO। ठीक है। अब हट जाओ।